सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का कुछ समाधान लेकर आया हूँ। इसमें एक जिज्ञासा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमें विदेशी आक्रांताओं से क्यों नहीं बचाया। अगर नहीं बचाया होता तो यह प्रश्न करने के लिए आप जिंदा क्यों रहते अब तक। आपके वंशजों को बचाया, इसके कारण ही तो आप जिंदा हैं, जिसके कारण प्रश्न पूछ रहे हैं। और यह कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि ये देवी देवता सिर्फ इसलिए हैं कि आपको हर हाल में बचाते ही रहे। सजा कौन देगा? यही देवी देवता सजा भी देते हैं ना। मारने के लिए भी तो है, ये सिर्फ बचाने के लिए थोड़ी है। और विदेशी आक्रांताओं से ही क्यों, रोगों से भी मारने के लिए हैं। रोग से भी यही देवी देवता आपको मारेंगे, अपनों से भी मरवाएंगे। क्या अपने से नहीं मारते हैं? लोग आपस में लड़ाई नहीं करते हैं तो उससे भी मारे जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये 33 करोड़ देवी देवता आपके इशारे पर काम करने वाले आपके एक टूल है कि आप जैसा सोचेंगे, जैसी आपकी डिमांड होगी, उसके हिसाब से ये कार्यों को अंजाम देंगे। सिर्फ इसलिए कि आपने कहीं पूजा कर दी इनकी, तो इसका मतलब यह हो गया कि अब आप जो है इनको गुलाम बना लिया अपना। अब ये आपके लिए काम करेंगे, आपके एजेंट हो गए। इस तरह की बातें सोचना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। देवी देवता जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनके आदि स्रोत को कहा जाता है। और प्राकृतिक शक्तियां जो है, उनका आप उपयोग उन देवी देवताओं की क्रिया विधियों को समझ करके, जान करके, तब आप बुद्धिमत्ता के साथ कर सकते हैं। जो शक्तियां हैं आपकी, तो वे शक्तियां वहीं से आई हुई हैं। उन 33 करोड़ देवी देवताओं के यहाँ से ही वे शक्तियां आई हुई हैं। छोटा सा अंश आप हैं जिससे कि आप किसी क्रिया को अंजाम देते हैं। तो वे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं, समृद्ध शक्तियां हैं, उनकी आराधना की जाती है ताकि आपकी समझ विकसित हो, कैसे उसको आप क्रियान्वित कर सकते हो, वह आप में हुनर आ जाए, आप उसके सिद्धांतों को समझ जाएं, उस फेनोमेना को समझ जाएं। उसके लिए है गुलाम। अगर आपने सूर्य की पूजा कर दी तो क्या सूर्य को आपने खरीद लिया, सूर्य को गुलाम बना लिया? कि आपने तारों को पूज लिया तो क्या तारे सब आपके गुलाम हो गए? अरे तारों को या सूरज को, किसी को भी आपकी पूजा की थोड़ी ना जरूरत है। पूजा का मतलब आप क्या समझते हैं? उनको गुलाम बनाने का एक साधन। पूजा होती है उनकी समझदारी, उसके विषय में जितना ज़्यादा आप नो हाउ कर सकते हैं, नो व्हाट कर सकते हैं, वह है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है नो डू कीजिए। तो यह अच्छी तरह से समझ में बात आ जानी चाहिए लोगों को, लेकिन अभी तक समझ में बात नहीं आई है। या ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है कि ये हैं क्या, ये हैं किस लिए। अमूमन ये लोग ये सोचते हैं हमने पूजा कर दी, अगर नदी की पूजा कर दी तो नदी हमारी गुलाम हो गई। ये कौन सा तर्क हुआ? ये कहीं कोई तर्क हुआ? नदी की पूजा कीजिए नदी को समझने के लिए, प्रकृति में समन्वय बैठाने के लिए, नदी के रहस्यों को जानने के लिए आप कीजिए, नदी की कार्य प्रणाली को समझिए, इसलिए पूजा कीजिए।
और उनके प्रति कृतज्ञता भी होनी चाहिए, इसलिए भी पूजा की जाती है कि उनसे हम कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, तो हमारा भी कुछ दायित्व है नदी की देखभाल करना, साफ सुथरा रखना। लेकिन यहाँ तो लोग समझ बैठे हैं कि हमने पूजा कर दी तो अब गुलाम हो गए, अब उनका काम है हमारी हर इच्छा पूरी करना। तो आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए ये जो देवी देवता हैं वे नहीं बैठे हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में बात आ गई होगी। हरि ओम।